हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखो, आज हम बेसिकली डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली है क्या कि सॉलिड स्टेट में अगर हम किसी भी क्रिस्टल के मेजरमेंट लेने होते हैं, जैसे लाइट डेंसिटी, एज लेंथ या प्लेन के बारे में पता करना होता है, तो एक टेक्निक होती है XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। XRD ये पार्ट होती है सॉलिड स्टेट का, पढ़ते हैं जैम और नेट गेट वाले, मतलब हायर केमिस्ट्री में इस टेक्निक को पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें हम एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये ब्रैग्स लॉ, एक ब्रैग्स लॉ होता है, ब्रैग्स लॉ पर बेस्ड होती है, ब्रैग्स लॉ पर बेस्ड होती है। क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ब्रैग्स लॉ होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड ये टेक्निक होती है। इससे हम क्रिस्टल की डेंसिटी वगैरह पता लगा लेते हैं, वॉल्यूम का पता लगाते हैं। डेंसिटी से वॉल्यूम और वॉल्यूम से एज लेंथ का पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं। ये भैया हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, और ये इतने बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इन्हें मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया है। ठीक है, कि ये बार बार रिपीट होकर आपके पेपर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास आ जाए, मतलब एक यूनिट सेल में कितने अमाउंट ऑफ क्रिस्टल, मतलब कितना अमाउंट जो है स्पेस है, वो बेसिकली पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ी थी ना एक चीज की हमने, कि पैकिंग कितना पैक्ड है, तो उस पैक्ड को हम देखना है कितना क्लोजली, मतलब उसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करूं तो उसको हम बेसिकली डेंसिटी ही बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी जी से डिफाइंड होती है, इस मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बेसिकली m स्मॉल m। ठीक है, तो मास जितने एटम्स होंगे सभी एटम का मास होगा भैया क्रिस्टल में। तो अगर मैं मास को डिफाइन करूं तो मास जो होगा नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम का होगा, कितने एटम है और एक एटम का मास। ठीक है, मास से डिफाइंड हो जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करूं बेसिकली कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें और उसमें एक एटम का मास कितना है, तो नंबर ऑफ एटम को हम Z से डिनोट करते हुए आए हैं और मास ऑफ वन एटम को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो Z इंटू m इज द मास ऑफ यूनिट सेल है बेसिकली, यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, जनरली अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं तो A क्यूब होगा फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, बेसिकली उन यूनिट सेल के लिए जहां A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C A क्यूब होगा। हेक्सागोनल के लिए अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो याद रखना उसके लिए वॉल्यूम होता है A स्क्वायर B या A स्क्वायर C। ठीक है, A स्क्वायर इंटू सी, दो एज बराबर होती हैं, तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्यूब के लिए लेंगे और क्यूब के लिए A क्यूब वॉल्यूम हो गया, ये समझो डस्ट हो गया। ठीक है, तो देखो अब A क्यूब वॉल्यूम हो गया। अगर मैं मास ऑफ वन एटम को निकालूं तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम। देखो, मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस किसकी, जिसकी भी डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू m होता है, कैपिटल M। अब स्मॉलर मास में एक मोल का मास होता है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम होते हैं। ठीक है भैया, यहां समझो, देखो 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम। ठीक है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं एक मोल में। तो एक एटम का अगर मुझे मास निकालना है तो मोलर मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, Na इज द एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 पर मोल। इसको हम पर मोल में डिफाइन करते हैं। ठीक है, 6.022 से। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। अगर अब मैं डेंसिटी के फॉर्मूले में ये सब चीजें पुट करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, Z इंटू m की जगह m अपॉन Na, और इन सबको वॉल्यूम से डिवाइड करूं A क्यूब या वॉल्यूम, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा D इज इक्वल टू Z इंटू मोलर मास अपॉन में A क्यूब इंटू Na। ये फॉर्मूला डेंसिटी का बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल
आता ही आता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे चांद सितारे आप चिपका सकते हैं, ठीक है भैया, चांद सितारे चिपकाओ इस पे। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड मुझे ये 3 न्यूमेरिकल करने हैं, बस इतना सा काम है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगले, आज के में इतना ही पढ़ेंगे, और अगले में हम पढ़ेंगे फिर क्या, अगले में पढ़ेंगे हम डिफेक्ट्स की कहानी। देखो तो फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ कोने में लिख लो, D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन N इंटू A क्यूब, इस A क्यूब, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। 1 का सॉल्यूशन में क्या है, BCC में एलिमेंट है मेरा, BCC में, यानी BCC में है एलिमेंट, मतलब Z की वैल्यू 2 होगी, A की वैल्यू है 288 पिकोमीटर। अगर इसको लिखें तो इट्स इक्वल्स टू 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब डेंसिटी, रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, रो से या डी का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है डेंसिटी। सॉलिड में जनरली रो से डिनोट करते हैं, क्योंकि डी इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी होती है, एक और चीज़ होती है वो बाद में पढ़ते हैं, पर यहाँ आप रो और डी समझो, दोनों डेंसिटी है। जो है कि मेरी डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, -3 मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब है। नंबर ऑफ एटम बताने 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 288 इंटू 10⁻−10 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अगर मैं डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होगी। अब इतने ग्राम एलिमेंट का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं, ठीक है, तो छोड़ो, अगर वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू मास ऑफ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। तो मास कितना है, 208 ग्राम, 208 ग्राम, 208 ग्राम, और वॉल्यूम निकालना है तो अपॉन में डेंसिटी कितनी है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर जाए तो देखो इससे इसको कट कर देंगे, बेसिकली 7.2 से 208 ग्राम को कट कर देंगे, जो भी आएगा आई डोंट नो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा जो भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को समझो। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये जो वॉल्यूम आया, ये 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट का वॉल्यूम आया, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लो, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे आ जाएंगी, ये जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, 208 अपॉन 7.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो वॉल्यूम आएगा इसको डिवाइड कर दो इस वाले से, 288 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगी। मान लिया नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गई x, सपोज x आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 208 ग्राम में, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गई किसमें, इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में, समझ रहे हो, 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गई x, ये जो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। थोड़ा जूम करके देख लो, छोटा छोटा इसलिए की जगह नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम, देखो नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल कितने हैं, यूनिटरी मेथड, इन 1 यूनिट सेल कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ एटम, ये जो जितनी x की वैल्यू आ गई, इन x यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 2 इंटू x, जो भी x की वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे x से भैया, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 24.16 इंटू 10⁻23 एटम के आसपास आएगा, ठीक है। तो भैया 2x एटम हो जाएंगे, x की वैल्यू निकाल लो, ये सब सोल्व करके आप लिख लेना खुद, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करेंगे हम पहले न्यूमेरिकल को, ठीक है। आप कॉपी करो, सोल्व करो मेरे सामने, यही कॉपी में सोल्व करके लिखो। अभी मैं फिर दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं मैंने एग्जाम्पल दूसरा है कि XRD से मुझे पता चला कि मेरा कॉपर जो है वो FCC में
FCC लैटिस बना रहा है, यूनिट पैकिंग बना रहा है, तो FCC का मतलब कि Z ऑफ कॉपर कितना है 4 है। FCC सिंपल एक चीज़ ये पता चलनी है यूनिट सेल से। और सेल एज का मतलब है ए की वैल्यू है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 मीटर है समथिंग, ठीक है। कितना है मैं रुक जाओ, मैं NCERT में देख लेता हूँ। सेल एज इज इक्वल टू सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसमें है, सेंटीमीटर में। और मेरा डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बताना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बताना है, सिंपल सा है। देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब, सब कुछ है मेरे पास। डेंसिटी इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z की वैल्यू मेरे पास है ही 4, मोलर मास यहाँ निकाल लेंगे, Na की वैल्यू पुट कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल यहाँ से, इंटू ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे जो भी आएगी, या इस अप्रोक्सीमेटली 63.1 ग्राम पर मोल के आसपास आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो तो ये दूसरा हो गया। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। आप इसको पूरा सॉल्व करके लिखो, मैं बता रहा हूँ कि कैसे करने हैं, ठीक है। इस तरीके से तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि Ag है, मतलब सिल्वर है, वो जो CCP में क्रिस्टलाइज है। देखो Ag है जो CCP में क्रिस्टलाइज है, मतलब CCP का मतलब भी FCC है, मतलब Z की वैल्यू इसमें भी 4 है, ठीक है। A उसकी कितनी है 408.6 पिकोमीटर, या इसको लिख सकता हूँ मैं 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, या लिख सकता हूँ 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब वैल्यू लिख सकता हूँ, देख लेंगे किस में जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी निकालनी है, एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास इज 107.9 यूनिट। देखो अगर इसको मैं ग्राम में चेंज करूँ, एटॉमिक मास इज 107.9 ग्राम पर मोल होगा। किलोग्राम में चेंज करूँ तो 107.9 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। अब मुझे डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M Na इंटू ए क्यूब, सब की वैल्यू है यार। Z की वैल्यू भी है, Z की वैल्यू 4 है, M की वैल्यू 107.9 इंटू 10⁻⁻3 kg पर मोल है, ठीक है। डेंसिटी अगर मुझे ग्राम में निकालनी है तो 107.9 इंटू, ठीक है, एग्जाम्पल 3 सॉरी 10 kg पर मोल हो गई, ठीक है। और अपॉन में Na 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल इंटू, देखो ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख लूँ, पर मोल की बात एक ही है, इंटू ए क्यूब की वैल्यू मीटर क्यूब में लेंगे 400, सबकी ऐसा यूनिट में लेंगे, ठीक है, -12 का होल क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे। किलोग्राम पर मोल से की में आ जाएगी डेंसिटी, किलोग्राम पर मोल में आ जाएगी, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। देखो या तो ऊपर ही ग्राम पर मोल और सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, या नीचे किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दो। देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे आओ देख लो। जो ऊपर है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेकर जाना है। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 की पावर 3 से नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 की पावर 3 से डिवाइड, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। ये रहा, इसको सॉल्व कर लेना, लिख लेना, जो भी आएगा वैल्यू इसकी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, जो भी आएगी, ठीक है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ आज के लेक्चर को बहुत शॉर्ट रखते हैं, अगले में हम डिफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, जो सॉलिड स्टेट का बोर्ड के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। डिफेक्ट्स स्टार्ट करते हैं।
आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच।